इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ये इंटरनेट है सर, इंटरनेट है सर, है ना। इससे कनेक्ट होगा और यूजर होगा सर, ये यूजर है सर, है ना। तो यूजर क्या करता है सर, इस सर्वर को एक्सेस करता है यहीं से सर, इसी इसी लिंक से सर्वर को एक्सेस करता है सर। इंटरनेट और इस राउटर के बीच लिंक है सर, इसी लिंक से रियल डेटा आपका आता है सर, इसी लिंक से, इसी लिंक से आपका कौन सा डेटा आ रहा है सर, रियल डेटा आ रहा है सर, रियल डेटा, रियल डेटा आ रहा है सर, है ना। इसको यूजर एक्सेस कर रहा है सर, यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का वेबसाइट खोल के ट्रांजेक्शन मार रहा है, तो रियल डेटा इसी लिंक से आ रहा है सर। अब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सर, तो हम लोग भी इंटरनेट के ऊपर बैठे हैं सर, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर केबल लगा के, है ना। तो हमारा डेटा भी क्या हो रहा है सर, हम एडमिनिस्ट्रेटर है सर, हम एडमिनिस्ट्रेटर है, हम इसको आईसीआईसी बैंक का डेटा लेके क्या करेंगे, हम इन डिवाइसेस को मैनेज कर रहे हैं सर। ये फायरवॉल, राउटर, स्विच सर्वर, सर्वर टीम सर्वर को मैनेज करेगी, नेटवर्क टीम स्विच राउटर देखेगी, तो हम लोग इनको एक्सेस कर रहे हैं सर, तो हमारा डेटा भी यहीं से आ रहा है सर। और वो कौन सा डेटा हो गया सर, हमें इसका खाना खाने से थोड़ी मतलब, हमें खिलाने से मतलब है, मतलब हम मैनेजमेंट प्लेन में आ गए सर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट डेटा भी इसी से आ रहा है सर, मैनेजमेंट डेटा भी इसी से आ रहा है सर, रियल डेटा प्लस मैनेजमेंट डेटा दोनों इसी लिंक से आ रहा है सर, है ना, दोनों सेम लिंक से आ रहा है सर। तो इसमें कैसा होगा सर, अगर यहाँ अटैकर बैठा है सर, हैकर, हैकर, है ना, तो क्या करेगा सर, अगर इसने रियल डेटा को हैक कर लिया, रियल डेटा को हैक कर लिया सर, तो मैनेजमेंट डेटा को भी हैक कर लेगा, और मैनेजमेंट डेटा जैसे हैक हुआ सर, सर्वर का आईपी वाईपी सब पता चल जाएगा, राउटर का, स्विच का, तो ये तो हमारे डेटा सेंटर की बैंड बजा देगा सर। हमारे रियल डेटा को हैक करने के चक्कर में उसके हाथ में मैनेजमेंट डेटा लग गया, इसका आईपी लग गए, सब लग गए, पासवर्ड, यूजर नेम पता चल गए, तो ये तो पूरे डेटा सेंटर की वाट लगा देगा सर, क्योंकि आपका दोनों डेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही लिंक से जा रहे हैं सर। इसको क्या बोलते हैं सर, इन बैंड मैनेजमेंट, इन बैंड, इन बैंड मैनेजमेंट, है ना। इसको बोलते हैं बैंड, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी जो मैनेजमेंट डेटा और रियल डेटा एक ही लिंक से जा रहे हैं सर, एक ही लिंक जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इन बैंड मैनेजमेंट। ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता सर, ये सिक्योरिटी पर्पज से इन बैंड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये लो सिक्योर है सर, लो सिक्योर है, इसमें सिक्योरिटी लेवल अच्छी नहीं है सर। तो रियल टाइम में लोग क्या करते हैं सर, डेटा सेंटर वाले क्या करते हैं, ये राउटर हो गया सर, रियल के क्या करते हैं, राउटर हो गया, ये स्विच हो गया सर, ये सर्वर हो, सर्वर हो गया, यहां पर मेरा इंटरनेट कनेक्ट है सर, ये इंटरनेट है सर, और यहां पर मेरा यूजर है, यूजर है। तो रियल टाइम में ये क्या करते हैं सर, ये लोग क्या करते हैं, यूजर के डेटा की डायरेक्शन अलग रखते हैं, मतलब ये क्या करेंगे सर, ये जो यूजर है ये सर्वर को एक्सेस कर रहा है सर, तो ये मेरा क्या हो गया सर, रियल डेटा, ये मेरा रियल डेटा, इसकी डायरेक्शन अलग रखेंगे सर। और क्या करेंगे सर, एक आपने कहीं गूगल गूगल पे मारना, मैंने तो काम कर रखा है सर, एक ऐसा कंट्रोलर होता है सर, कंट्रोलर, कंट्रोलर टाइप का डिवाइस होता है, कंट्रोलर, है ना। कंट्रोलर पे क्या करते हैं सर, कंट्रोलर पे इन सब की कंसोल केबल लगा देते हैं। कंसोल में क्या होता है सर, आईपी नहीं देना पड़ता, है ना। कंसोल केबल जहां भी लगते हैं ना, कंसोल पोर्ट, उसके ऊपर आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते आप, चाहे सर्वर का हो, चाहे राउटर का हो, चाहे स्विच का हो। कंसोल मतलब लोकल एक्सेस, है ना। तो कंसोल एक्सेस के लिए क्या करते हैं सर, कंसोल एक्सेस इन सारे डिवाइस का ही लेते हैं, तो ये क्या करते हैं सर, कंट्रोलर पे सबकी कंसोल केबल कनेक्ट कर देते हैं, सबकी कंसोल, हर एक डिवाइस की, डेटा सेंटर के अंदर जितने डिवाइस है सबकी कंसोल केबल कनेक्ट कर देते हैं इस कंट्रोलर के ऊपर, है ना। क्योंकि क्या होता है सर, कंसोल पे कोई आईपी नहीं लगता सर, तो इन डिवाइस को कोई आईपी नहीं देना पड़ेगा कंसोल के लिए, है ना। लेकिन कंट्रोलर को आप आईपी दे सकते हो, है ना। ये लोग क्या करते हैं सर, कंट्रोलर को ये आईपी दे दिया सर एक, है ना। और कंट्रोलर को ये क्या करते हैं सर, रिमोटली एक्सेस करते हैं सर। इसके लिए क्या कर देते हैं सर, पीएसटीएन लाइन ले लेते हैं, एक छोटी सी प्राइवेट लाइन, टेलीफोन लाइन,
जो कम बजट की हो सर, है ना। और यहाँ पर क्या कर देते हैं सर, पीएसटीएन लाइन से अपने पीसी कनेक्ट कर देते हैं, है ना। यहाँ पर एडमिन बैठता है सर, एडमिन एडमिन बैठता है। जैसे डेटा सेंटर आपका मुंबई में है और पुणे में आपकी ऑफिस टीम बैठती है सर, तो मुंबई से पुणे के बीच में क्या करेंगे सर, ये पीएसटीएन लाइन ले लेंगे, सस्ती वाली लाइन, प्राइवेट लाइन, इंटरनेट लाइन नहीं, प्राइवेट लाइन, है ना। तो ये क्या करते हैं सर, इस कंट्रोलर को एक आईपी दे दिया और यहां से क्या करते हैं, इस कंट्रोलर को क्या करते हैं, पीएसटीएन लाइन से एक्सेस करते हैं सर। ये यहां से आपका मैनेजमेंट डेटा जाता है सर, यहां से आपका मैनेजमेंट डेटा जाता है और यहां से आपका रियल डेटा आता है सर। अब अगर अटैकर ने सर, अटैकर हैकर ने किया, रियल डेटा को हैक कर लिया, है ना, तो मैनेजमेंट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर ये लिंक भी चोक हुआ सर, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर इधर से सर्वर को सबको एक्सेस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इस पर चोक लगी, इस पर थोड़ी लगी है। ये तो मैनेजमेंट डेटा है, ये सब बड़ा बाइट्स में थोड़ी आता, बड़ा बड़ा थोड़ी जाता है, केबीज में यूज करता है बैंडविड्थ। तो ये क्या हो गया सर, मैनेजमेंट डेटा की लाइन अलग हो गई और रियल डेटा की डायरेक्शन अलग हो गई, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ बैंड, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। और ये क्या है सर, आपका सस्ता है, ये आपका हाई सिक्योर है सर, हाईली सिक्योर है, हाई सिक्योर है सर, है ना, हाई सिक्योर है सर, क्योंकि अटैकर ने एक डेटा हैक किया तो दूसरा सेफ है। और हर किसी का मैनेज डेटा हमेशा सिक्योर होना चाहिए सर, मैनेजमेंट डेटा ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है रियल डेटा से भी, है ना। जैसे हमारे कंट्री का मैनेजमेंट कौन करता है सर, पुलिस वाले और मिलिट्री वाले सर, है ना। तो अगर मिलिट्री वाले और पुलिस वाले आतंकवादियों से मिल जाए सर, तो कंट्री की बैंड बजा सकते हैं, है ना सर। या दूसरी कंट्री वालों के साथ टाई अप हो जाए, मिलिट्री वालों और पुलिस वालों का, तो हमारी कंट्री में कौन सब चोर चोर घुस जाए सर, पुलिस वालों के एक दिन हटा के देखो, चोरों की लाइन लग जाए, है ना सर। तो ये मैनेजमेंट करते हैं सर, है ना। तो मैनेजमेंट डेटा सेपरेट है, रियल डेटा सेपरेट है सर, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं सर। तो ये क्या है, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट आपको हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सर, और इन बैंड मैनेजमेंट आपको लो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सर। तो हमारे AWS ने क्या यूज किया है सर, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। इसके बारे में हम आऊंगा मैं वापस, तीन दो मैनेजमेंट में किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, मैं वापस वीम पे जाऊंगा। इन दो बैंड में सर, जिन्होंने कभी मेरे से कोई कोर्स नहीं कर रखा, उनको पहली बार पढ़ रहे हैं। अक्षय सर क्लियर है ना, रोहन सर। ओके सर। तो देखिए सर, वापस मैं वहीं पर जाता, ये मेरा होस्ट था सर, ये मेरा, यहाँ पर वापस AWS पे आएंगे सर, ये मेरा हार्डवेयर था, हार्डवेयर था, यहाँ पर भी मेरा दूसरा होस्ट बना था सर, ये मेरा हार्डवेयर था, इसके ऊपर क्या था, हाइपरवाइजर था, हाइपरवाइजर, है ना, टाइप 1 हाइपरवाइजर, ये हाइपरवाइजर था, है ना? इसके ऊपर हमने क्या कर दिया सर, इन हाइपरवाइजर के ऊपर VM बना दिया, VM1 है, इसके ऊपर मैंने DNS डाल दिया, DNS सर्वर, है ना? मैं बताऊंगा DNS सर्वर क्या है, DNS सर्वर लगा दिया इसके ऊपर, इस VM के अंदर हमने क्या कर दिया सर, एप्लीकेशन सर्वर लगा दिया, एप्लीकेशन सर्वर लगा दिया, है ना, एप सर्वर लिख देता हूँ शॉर्टकट, एप्लीकेशन सर्वर, है ना। और यहाँ पर एक VM और है सर, ये VM2, सॉरी 3, ये VM4, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, डेटाबेस सर्वर लगा दिया, डेटाबेस ना सर। और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया सर, एक हमने और कोई लगा दिया सर, इसका सर्वर का नाम क्या दूं, AAA सर्वर, ये सर्वर हमने लगा दिया। यहाँ पर भी हमने, ये होस्ट 1 है सर, ये होस्ट 1 है, इसके ऊपर 3 सर्वर लगा दिए, ये होस्ट 2 है सर, इसके ऊपर भी हमने 4 सर्वर लगा दिए, हर एक के ऊपर 4 लगा दिए। यहाँ पर भी अपना VM1 होगा सर, VM2 होगा, VM3 होगा, VM4 सर, इसके ऊपर भी हमने DNS लगा दिया,
एप्लीकेशन सर्वर लगा दिया, डेटाबेस सर्वर लगा दिया, है ना, ऐसे सर्वर इसके ऊपर भी चल रहे हैं, है ना। अब ये अलग होस्ट है सर, ये अलग होस्ट है। इन दोनों का कंट्रोल कौन करेगा सर? इन दोनों की कंसोल केबल मैंने किसके साथ लगा दी सर? इन दोनों की कंसोल केबल मैंने किसके साथ लगा दी सर? बीम के साथ, है ना। ये कंसोल केबल लगा दी सर, कंसोल केबल, है ना। कंसोल केबल हमने क्या कर दी, दोनों होस्ट की किसके साथ लगा दी सर? वर्चुअल इंटरफेस मैनेजर के साथ। तो एक होस्ट को अगर दूसरे होस्ट से बात करनी है, मूव करना है इधर का उधर, तो सारा वीम करेगा सर, वीम करेगा सर, है ना। तो हमने क्या किया सर, एडब्ल्यूएस ने क्या किया सर, यहाँ पर इंटरनेट है सर, इसको मैं डेटा सेंटर के अंदर रखता हूं सर, ये वाला पार्ट, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा डेटा सेंटर, एक्चुअल में ये भी आएगा, ये मेरा डीसी है सर, मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, यहां से ले लेता हूँ। ये पूरा मेरा क्या है सर, ये पूरा मेरा डेटा सेंटर है ना, किसी भी क्लाउड कंपनी का डेटा सेंटर है, विम भी यही कनेक्ट है सर। और ये सारे मतलब ये लाइक का कंट्रोलर है सर, ये लाइक कंट्रोलर है, जो अभी मैंने बताया कि इसके सारे होस्ट के कंसोल कनेक्ट है सर, है ना। तो अब ये इंटरनेट है सर, ये इंटरनेट है सर, इंटरनेट है, ये इंटरनेट है, इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना है ना, इंटरनेट है। इससे क्या हो गया सर, इससे मेरा क्या हो गया, ये डेटा सेंटर कनेक्ट है क्लाउड कंपनी का सर, है ना, इसके साथ ये सबके साथ कनेक्ट है सर, है ना, इन कनेक्ट है बीम के साथ। तो यहां पर क्या होगा सर, इंटरनेट के ऊपर मेरा यूजर बैठा रहेगा, यूजर बैठा रहेगा सर, है ना। ये यूजर क्या करेगा सर, मेरे सारे ये सर्वर्स को एक्सेस करेगा, इसके थ्रू क्या जाएगा सर, यूजर क्या करेगा सर, मेरा रियल डेटा एक्सेस करेगा, रियल डेटा एक्सेस करेगा सर। वीएम के अंदर मेरा रियल डेटा है, तो रियल डेटा को यूजर एक्सेस करेगा। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर देखेंगे सर, तो वहां पर कोई वीडियो चलाना, कुछ चलाना, ये सारा रियल डेटा हो गया सर, है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा सर, यहाँ पर हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, हम लोग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हैं सर, हम जैसे एडमिन बंदे बैठेंगे सर, हमें इनके डेटा वेटा से क्या लेना देना, है ना, हमें इससे मतलब, इससे बीम से मतलब है सर, बीम से मतलब है। यहां पर मेरा क्या है सर, मैनेजमेंट डेटा जाएगा, मैनेजमेंट डेटा मेरा यहां से एक्सेस होगा सर, है ना। और ये जो बीम है सर, वर्चुअल इंटरफेस मैनेजर, इसके अंदर एडब्ल्यूएस ने क्या किया है सर, ये बीम के अंदर क्या किया है, ऐसे टेप बना दिए सर, टेप वन, है ना, टेप वन बना दिया। इसके अंदर बोला कि भाई तुम यूजर क्रिएट कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो, और इसका एक्सेस हमें जीयूआई के फॉर्म में दे दिया सर, जीयूआई, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्म में दे दिया। जीयूआई में अच्छा दिखता है ना सर, कमांड उमांड, कमांड से भी चलता है, जिन्होंने एडब्ल्यूएस पे काम कर रखा होगा, कमांड से भी चलता है। लेकिन हम रियर केस में कब चलाते हैं सर, जब हम पाइथन स्क्रिप्ट में क्या होता है सर, अगर हमें ऑटोमेशन करना है एडब्ल्यूएस में, तो मैं तो पाइथन जब यूज करता हूं तभी मैं उसका कंसोल लेता हूं। अदरवाइज एंसिबल अच्छा है, टेराफॉर्म अच्छा है, उसके थ्रू ऑटोमेशन होता है जीयूआई का डायरेक्ट, है ना। बाकी आपको स्क्रिप्ट बनाना है तो पाइथन जब होता है तब हमें एडब्ल्यूएस में कुछ कमांडें डालनी रहती है, तो हम उसका सीएलआई यूज करके करते हैं, है ना। बाकी उसके सारे फंक्शन सर एडब्ल्यूएस के जीयूआई से मिल जाते हैं। ये पालो अल्टो जैसा नहीं कि 10% सीएलआई है, 90% कमांड जीयूआई है, ऐसा नहीं, ये प्योर क्या है सर, जीयूआई आप यूज कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहां पर ऐसे उसने टेप बना दिए, टेप वन में उसने यूजर क्रिएशन कर दिया, टेप टू जो है उसके अंदर मैं सपोज कर रहा हूं ऐसा, लेकिन मतलब ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसने इसे टेप बना दिए। इसमें मान लो सर आप वीपीसी क्रिएट करोगे, मैं ऐसे ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही टेप थ्री बना दिया सर, उसके अंदर मान लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो। टेप फोर बना दिया सर, टेप फोर बना दिया, इसके अंदर हो सकता है आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड करोगे, तो इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में दे दिया सर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बारे में दे दिया। तीसरे क्या कर दिया सर, ये स्वीम का जीयूआई दे दिया हम लोगों को, और ये जीयूआई में से टेप बना दिए सर, टेप बना दिए। बस ये यहां से लॉगिन करो, इन टेप का यूज करो, और जो भी आपको करना है इस पे आपको सीधा कंसोल एक्सेस मिल जाएगा, है ना।
मशीन का कंसोल एक्सेस मिल जाएगा। आप डीएनएस सर्वर में कुछ छेड़खानी करना चाहते हो, यहाँ पे राउटर स्विच सब बना सकते हो इसके अंदर, है ना। तो यहाँ राउटर स्विच के नाम अलग होंगे, यहाँ पर जो भी करना है आप बना सकते हो वैसे। तो आपको डायरेक्ट क्या होता है, AWS का कंसोल एक्सेस मिलता है। ये विम लाइक मेरा क्या हो गया सर, कंट्रोलर हो गया। इससे सारी मशीन के कंसोल कनेक्ट होते हैं, है ना। तो AWS ने इतना अच्छा कर दिया सर, सीधा हमें कंसोल एक्सेस दिया है, विम का एक्सेस दिया है। और इसका एक पोर्टल होता है, बड़ा सिंपल पोर्टल है सर। कोई जितने भी आपने GUI के डिवाइस पढ़ रखे उनसे कहीं गुना सिंपल है इसके पोर्टल। सर्च में ऑप्शन आ जाते सीधे, है ना। और आप जो चाहे वो कर सकते हो पीरियड, है ना सर। तो ये हर एक टेप के अंदर कुछ कुछ डाल रखा है, लेकिन ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ये टेप याद रखना पड़ेगा कि टेप 1 में क्या है, टेप 2 में क्या है, ऐसा नहीं। सर्च ऑप्शन है, कर लो कर लो। मैं दिखाऊंगा वहां पर आप जब इसका GUI बताऊंगा। तो पालो अल्टो ने क्या कर रखा है, सॉरी आपका AWS ने क्या कर रखा है सर, यहाँ पर मैनेजमेंट डेटा को इस तरफ से ले रखा है सर, ओवर द इंटरनेट, है ना। लेकिन आपको याद रखना है सर, यहाँ पर AWS में रियल डेटा किसके लिए होता है सर, यूजर के लिए होता है। यूजर को इस मशीन का एक्सेस मिलेगा सर, आपको इसका कंसोल एक्सेस मिलेगा, है ना। तो मैनेजमेंट डेटा क्या होता है सर, दोनों इंटरनेट से आते हैं सर। रियल डेटा और मैनेजमेंट डेटा दोनों इंटरनेट से आते हैं। तो जितने भी क्लाउड सॉल्यूशन है सर, सब में इंटरनेट कंपलसरी चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा सर तो क्लाउड नहीं चलेगा, है ना सर। सब में इंटरनेट चाहिए। MPLS लाइन के थ्रू भी करते हैं जुगाड़, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही आपको क्लाउड का एक्सेस मिलता है। तभी तो जब से इंटरनेट की बैंडविड्थ बढ़ी है, क्लाउड इतना फॉर्म में आ गया है सर, है ना। क्योंकि क्लाउड को एक्सेस भी इंटरनेट पे करते हैं और उसका मैनेजमेंट भी हम इंटरनेट से लेते हैं। और हमें कितनी लेटेंसी आ रही है उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ मशीन रखी उससे कोई मतलब नहीं। यूजर के रिस्पेक्ट में हम लेटेंसी देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे इसके कितने डेटा सेंटर है क्या है, वो सब पढ़ेंगे, तब मैं इसका लेटेंसी देखूंगा, इसका नहीं देखूंगा। ये तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, है ना सर। और इसमें इतना अच्छा ऑप्शन है सर, ये सर्वर में अगर आपको कैपेसिटी बढ़ाना है, तो अगर आपको अभी जैसे मान लो अभी कैपेसिटी बढ़ाना है सर, इसमें 2 रैम लगाना है, 3 रैम लगाना है, आप ऑटो इसमें सेट कर दो कि इसमें जैसे CPU लोड बढ़े, ऑटोमेटिक एक रैम ऐड हो जाना, है ना। तो जैसे उसका CPU मेमोरी लोड बढ़ा, ऑटोमेटिक रैम और मेमोरी उसमें ऐड हो जाएंगे सर, है ना। ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सर्वर के अंदर सर, है ना। और अगर आपको लगता है इस सर्वर पे लोड पड़ा, तो ऐसे सर्वर 4-5 बन जाओ, वो भी बन जाएंगे सर। 100 बन जाओ एक साथ। जैसे आपने वो रजनीकांत की मूवी देखी सर, रोबोट। एक रोबोट क्या करता है सर, बहुत सारे रोबोट बना लेता है अपने जैसे, है ना। और सारे बंदों को काम पे लगा देता है सर, ऑटोमेटिक बन जाते हैं यहाँ पर सर। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, एक वीए जैसी लोड पड़ा सर, ऑटोमेटिक इसकी जैसी VM ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है ना। हमें कुछ नहीं करना रहता है सर, है ना। ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, हमें सेटिंग करनी पड़ती है। हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं सर, हम कंपनी है, तो सैलरी जब देते हैं ना लोगों को, तो मंथ एंड में हमें लोड ज्यादा लगता है, सर्वर पे लोड पड़ता है। हर कोई सैलरी स्लिप डाउनलोड करता है। तो हमें क्या करना है, मंथ एंड पे ऑटोमेटिक 2-3 सर्वर नए बन जाए। तो आप इसमें सेटिंग कर दो VM के अंदर जाके कि भाई मंथ के एंड क्या हो जाए, 100 सर्वर बन जाओ ना तुमने। मंथ एंड में 100 सर्वर लोड पड़ जाता है, तो मंथ एंड में 100 सर्वर ऑटोमेटिक बन जाना, हमें मत पूछना, अपने मन से बन जाना। और जैसे मंथ स्टार्ट हो सर, तो मंथ स्टार्ट होते ही सर्वर ऑटोमेटिक कम हो जाए। मंथ जैसे स्टार्ट हो सर, ये सर्वर कितने हो जाए, वापस से 10 हो जाए, 10 हो जाए सर। ये सब ऑटोमेटिक आप सेटिंग कर सकते हो इसके अंदर, है ना। हमें कुछ नहीं करना है सर, है ना। इसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। एक टॉपिक है सर, बड़ा मजेदार है, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग एक टॉपिक है सर, ऑटो स्केलिंग, है ना। AWS के अंदर इसको पढ़ेंगे हम, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में ऑटोमेटिक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग होती है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन एक सर्वर के अंदर कैपेसिटी ऑटोमेटिक रैम वैम लग जाए, और अगर इसके जैसे बहुत सारे सर्वर बन जाए, ये 2 टाइप की स्केलिंग होगी, वहां पे डिस्कस करेंगे हम।
तो यहाँ पर क्या होता है सर, ऑटो स्केलिंग का फीचर है सर। ये डेटा सेंटर सर, आपका जो फिजिकल डेटा सेंटर है, इसमें आप ये सेटिंग नहीं कर सकते कि भाई लोड पड़े तो ऑटोमेटिक रेम लग जाओ, तुम्हें जाके रेम लगानी पड़ेगी, या लोड बढ़े मेरे डीएनएस सर्वर पे तो ऑटोमेटिक 2-3 डीएनएस बन जाए। ऐसे कर सकते हैं आप सर अपने फिजिकल डेटा सेंटर, लेकिन सर क्लाउड के डेटा सेंटर में आप कर सकते हो ऐसा ऑटोमेटिक। इसको ऑटो स्केलिंग बोलते हैं सर। ऑटोमेटिक नए सर्वर बन जाते हैं सर। तो क्लाउड क्या है सर? क्लाउड क्या है सर? इट इज अ ऑटोमेटेड वर्चुअल डेटा सेंटर, है ना? ऑटोमेटेड हो रहा है सब काम सर, तो इट इज ऑटोमेटेड वर्चुअल डेटा सेंटर। वर्चुअल क्यों नाम दिया सर? क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, इस डेटा सेंटर का एक्सेस हमें नहीं रहता और सारा वीएम बेस है सर। खैर हमारे फिजिकल डेटा सेंटर में भी वीएम बनता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सर, इस डेटा सेंटर ये वर्चुअली होता है सर। हम देखेंगे कहाँ होता है, कैसा होता है ना, कहाँ एडब्ल्यूएस ने अपना रख रखा है, वो सब देखेंगे। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सर क्लाउड की? इट इज अ ऑटोमेटेड वर्चुअल डेटा सेंटर, है ना? तो हमने शुरुआत कहां से करी थी सर? व्हाट इज क्लाउड, और मैंने